रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है प्रोफेसर निसार अहमद काकड़ गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज सरियाब रोड क्वेटा फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 11। लास्ट टाइम हमने लेक्चर नंबर 63 तक किया था। आज लेक्चर नंबर हम शुरू करते हैं 64। कल हमने जो फॉर्मूले ड्रा किए थे केस नंबर 2 के, वो ये था हमारे पास। चैप्टर नंबर है 11, एक्सरसाइज है 11.3। अच्छा, केस नंबर 2 इसका ये था, व्हेन वन साइड and two angles are given। इससे पहले हम क्या करते थे, अमूमन हमारे पास जनरल जो था उसमें दो साइड्स एक एंगल था। आज जो हम डिस्कस करते हैं वो हमारे पास है टू एंगल्स वन साइड। तो उसके लिए हमारे पास क्या था, del is equal to 1/2 square sin of beta sin of gamma divided by sin of alpha। और सिमिलरली ये था हमारे पास इक्वल टू 1/2 b square sin alpha sin gamma divided by sin beta। थर्ड केस था हमारे 1/2 c square sin alpha sin beta divided by sin of gamma। हम आते इसी की क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 से इनका हम आगाज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास ये है, ए गिवन है 54, अल्फा गिवन है 37, बीटा गिवन है हमारे पास 54। सबसे पहले हमें पता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गीमा इज इक्वल टू 180। लगा दो वैल्यू, अल्फा की जगह पर हम वैल्यू लगा देते 37। अच्छा, बीटा की जगह पर 54 और गीमा अननोन है 180। यह आएगा 91 गीमा 180 माइनस 91 गीमा इज इक्वल टू 89। गीमा की वैल्यू हमारे पास है 89। Now the area of triangle is equal to unknown। तो ये बनेगा हमारे पास del is equal to c a square sin of alpha sin of beta divided by sin of gamma। यह आएगा 54 का स्क्वायर इंटू साइन ऑफ 37 और साइन ऑफ 54 डिवाइडेड बाय 1/2 भी है। ये है 2 साइन ऑफ 89। लगा दो वैल्यू, ये बनेगा हमारे पास 2916 और इसकी वैल्यू है 0.06 0.08990 divided by 2 into 0.998।
ऊपर वाले को कैलकुलेटर से मल्टीप्लाइड कर लेते हैं और रिजल्ट में वैल्यू लगा देते हैं। ये है डेल इज इक्वल टू 2916 मल्टीप्लाइड बाई 0.1 0.6018 multiplied by 0.8090। ये बनेगा हमारे पास 1419.67126 divided by 2 multiplied by 0.9998 which is equal to 1.9996। तो this is equal to 1419.6726 divided by 1.9996 which is equal to 109.79 square unit। कोई काम हमने नहीं किया, हमने सिंपल ए की वैल्यू गिवन है, अल्फा बीटा की गिवन है। सबसे पहले गिमा वैल्यू निकालने के, क्योंकि ये वो फार्मूला हम यूज करते हैं जिसमें हमारे पास क्या है, जिसमें दो एंगल गिवन है और एक साइड गिवन है। तो हमने सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा प्लस गेमा का फार्मूला अप्लाई किए। उनमें से हमने ज़ाहिर सी बात है पहला फार्मूला इसलिए यूज़ किया है कि ए की वैल्यू गिवन है, अगर खुदा नस्ता में बी की वैल्यू गिवन हो तो फिर हम दूसरा फार्मूला, अगर हमें सी की वैल्यू गिवन है तो हम तीसरा फार्मूला अप्लाई करते हैं। सो दिस इज कॉल्ड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो सबसे पहले गेमा, फिर फार्मूला, सबकी जगह पर वैल्यू लगा, सारे हमने कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई किए, विल बी गेट द रिजल्ट। केस ए केस 2 था, अब केस नंबर 3। when 3 sides are given and 3 sides are given, we know that del is equal to 1/2 AB sin of gamma। यहाँ पे आप एंगल का फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं। 1/2 AB, ये 2 sin gamma by 2 cosine gamma by 2 because sin of theta is equal to 2 sin theta by 2 cosine theta by 2 1/2 EB into B। इन दोनों की जगह पर वैल्यू लगा देते हैं। इन पे भी हाफ का फार्मूला अप्लाई करते हैं जो कि हमने पहले पढ़ा है। ए बी, इसमें भी फार्मूला कोसाइन वाले भी फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं आप एंगल वाला। एस माइनस सी डिवाइडेड बाई ए बी। इनको एक ही 2 के साथ कैंसिल होगा। ए बी मल्टीप्लाइड बाई एस माइनस है, एस माइनस बी, एस माइनस सी डिवाइडेड बाई ए बी मल्टीप्लाइड बाई ए बी, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाइड को तो स्क्वायर रहेगा। ए बी मल्टीप्लाइड बाई एस माइनस ए,
s minus b s minus c divided by ए बी का स्क्वायर रेडिकल तो कैंसल होगा। ये बनेगा हमारे पास एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी डिवाइडेड बाय ए बी कैंसल होगा। सो द एरिया ऑफ ट्रायंगल विद थ्री साइड्स आर गिवन एफ माइनस ए एस माइनस बी s minus c. It is that formula in which three sides are given. इसको एक और नाम हम देते हैं हीरोज फार्मूला। इसको एक नाम देते हैं हीरोज फार्मूला। ये वो फार्मूला है जिसमें क्या होता है, जिसमें हमारे पास दो तीन साइड्स गिवन हो, कोई एंगल गिवन ना हो। कितने साइड्स गिवन है? दो साइड्स गिवन हो लेकिन कोई एंगल गिवन ना हो, तो हमने उनके फार्मूला हमारे पास क्या है 1/2 EB sin गेमा। सबसे पहले हमने साइन पे फार्मूला अप्लाई की है। हमें पता है साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 2 आप एंगल का फार्मूला अप्लाई किए। हमने 2 तो कैंसिल किए। साइन पे भी फार्मूला वैल्यू को साइन गेमा बाई 2 का भी वैल्यू, क्योंकि एक ही रेडिकल में हम लिख सकते हैं, रेडिकल मल्टीप्लिकेशन में हम एक ही में हम लिख सकते हैं। ए बी स्क्वायर आएगा, स्क्वायर रेडिकल कैंसिल होगा तो ए बी कैंसिल हुआ। दैट इज कॉल्ड दैट फार्मूला फॉर फाइंडिंग द एरिया ऑफ ट्रायंगल in which three sides are given ABC but no angle are given, so that formula here also called Hero's formula। मतलब पहले देखिए अभी तक हमारे तीसरा केस है। पहला केस गलिबन हमें याद है वो था जिसमें दो साइड्स एक एंगल गिवन था। फिर दूसरा केस हमारे पास था एक साइड दो एंगल गिवन थे जिसको हमने इसको डिस्कस की है। और इसके बाद जो हमारे कोई एंगल गिवन ना हो, तीन साइड्स गिवन हो, इसके लिए फिर हम ये फार्मूला यूज करते हैं। ये 11.3 है चैप्टर नंबर 11 एक्सरसाइज 11.3 है। क्वेश्चन नंबर 7 है E गिवन है 25, B गिवन है 37, C गिवन है 41। तीन साइड्स हमें गिवन है। हम पॉइंट क्या करना चाहते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये बनेगा हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल इज अननोन, चाहे we know that del is equal to s minus a s minus b s minus c, but s is unknown, but s to s is equal to a plus b plus c। to s is equal to a की जगह पर वैल्यू 25 37 41, to s is equal to 102 13 1 5 8 10 103 डिवाइडेड बाई 2 कैंसिल कर लो 51.5 आएगा। 51.5 इज द वैल्यू ऑफ एस। लगा दो फॉर्मूले में वैल्यू, डेल इज इक्वल टू एस 51.5 माइनस ए की वैल्यू पे लिख ले 25, 51.5 माइनस 37, फिर इसके बाद 51.5 माइनस 41। इसी को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। डेल इज इक्वल टू ये आएंगे हमारे पास 51.5 into 51.25 51
26.5 माइनस 25, ये आएगा 26.5, फिर 51 माइनस 37, ये आएगा 41.5, फिर माइनस 41, ये बनेगा 10.5, तो मल्टीप्लाइड कर लो, ये आएगा 51.5 मल्टीप्लाइड बाय 26.5 मल्टीप्लाइड बाय 14.5 मल्टीप्लाइड बाय 14.5, 10.5, ये बनेगा हमारे पास डेल इज इक्वल टू 20783.1875, इसी का हम रेडिकल ले लेते हैं, रेडिकल 783.1875 डेल इज इक्वल टू 455.83, और इसके नोट तो पता है स्क्वायर यूनिट है। सीधा सीधा बात, सिंपल बात है, हमें 3 साइड इज गिवन है, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास अननोन है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज अननोन, as we know that del is equal to s minus a, s minus b, s minus c, हमें बताया 2s is equal to a plus b plus c, ए की जगह पर वैल्यू, बी की जगह पर वैल्यू, सी की जगह पर वैल्यू लगाया, हमने तीनों की जगह पर वैल्यूज लगाए, वैल्यूज लगाने के बाद हमने यहाँ से इसकी वैल्यू निकाला और इक्वेशन में हमने पुट किए, सिंप्लीफाई की है, दैट इज कॉल्ड एरिया ऑफ ट्रायंगल। वो ये ट्रायंगल जिसके 3 साइड्स गिवन हो, कोई एंगल गिवन ना हो, वो हम इस फार्मूले की मदद से सिंप्लीफाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास ये है, ए गिवन है 35.65, बी गिवन है 56.81, सी गिवन है 41.34। क्या फाइंड करना है? एरिया ऑफ ट्रायंगल इज अननोन, ट्रायंगल इज इक्वल टू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे? एस, टू एस इज इक्वल ए प्लस बी प्लस सी, टू एस ए की जगह पर वैल्यू और बी की जगह पर वैल्यू, सी की जगह पर वैल्यू, इन तमाम को ऐड कर लो कैलकुलेटर से। जब ऐड कर लिया जाएगा ये आएगा 133.8, इसको s इज इक्वल टू 133.8 डिवाइडेड बाई 2, इसको डिवाइड कीजिए तो s की वैल्यू आएगा 66.99, लगा दो वैल्यू। नाउ डेल इज इक्वल टू s 66.9 माइनस 35.65, फिर 66.9 माइनस 81, फिर 66.9 माइनस 413। इसको सोल्व कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड एरिया ऑफ ट्रायंगल। 66.9 माइनस 35.65, ये आएगा 31.25। फिर इनमें से क्या माइनस करना है? माइनस
56.81। डी की वैल्यू है 56.1881। ये बनेगा हमारे पास 10.09। फिर 41.34। ये बनेगा हमारे पास 25.56। इन सब को मल्टीप्लाइड कर लेते हैं। $66.9 multiplied by 31.25 multiplied by 10.09 multiplied by 25.56। ये बनेगा हमारे पास 539,173.02375। सी का हम रेडिकल ले लेते हैं। रेडिकल है 53 ये बनेगा हमारे पास डेल इज इक्वल टू 539 डेल इज इक्वल टू 734.28 स्क्वायर यूनिट। सबकी जगह पर हमने बारी बारी वैल्यू लगाया। ए गिवन है, बी गिवन है और सी गिवन है। डेल के बारे में हमें पता है एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। सबसे पहले एस पॉइंट कर लेते हैं। फार्मूला हमें पता है। अच्छा, ए गिवन है, बी गिवन है, सी गिवन है। फार्मूला में बताइए एरिया ऑफ ट्राइंगल हम नॉन डेल इज इक्वल टू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। 2s इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। वैल्यू लगाया और हेड किया, 2 पे डिवाइड किया। तमाम एस की जगह पर वैल्यू, ए बी सी की जगह पर वैल्यू, सबको मॉडिफाई की, सिंप्लीफाई की हमने। हम बेसिकली ये आया, इसका हमने रेडिकल ले लिया which is equal to this. So this is called area of triangle. ये था हमारे पास लेक्चर नंबर 64। इसके बाद अगर जिंदगी रही नेक्स्ट टाइम हम लेक्चर देंगे 65। कौन सा लेक्चर देंगे? 65, जिनमें से हम मज़ीद इसमें डिस्कस करेंगे इस एक्सरसाइज को अगर जिंदगी रही तो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।